फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेज में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण अध्याय ह्यूमन स्केलेटन या स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इससे संबंधित देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है कूल्हे की हड्डी, पसली, स्टेपीज अस्थि या अग्रबाहु अस्थि। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। दूसरा देखें, अगला है, कह रहा है कि मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? जोड़ों से, मांसपेशियों से, अस्थिबंध या लिगामेंट या स्नायु भी हिंदी में इसी को कहते हैं, उससे, या छोटी हड्डियों से। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है अस्थिबंध, लिगामेंट, या आप कह लीजिए किससे? स्नायु से। अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। आगे कह रहा है कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कौन सा बल कहा जाता है? रासायनिक बल, शारीरिक बल, यांत्रिक बल या पेशी बल। तो मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशी बल कहा जाता है। यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? मांसपेशी प्रोटीन है या मांसपेशी कार्बोहाइड्रेट है, मांसपेशी एंजाइम है या मांसपेशी वसा है। तो मायोसिन और एक्टिन ये दोनों क्या होती हैं? मांसपेशी प्रोटीन होती हैं। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिन्हें कहा जाता है स्नायु, उपास्थि पेशी, अधात्री। तो यहाँ पे सही क्या है? स्नायु। थोड़ी देर पहले हमने कहा था क्या? लिगामेंट, ठीक है ना, या आप कह लीजिए स्नायु। तो यहाँ ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें भरना है में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। किसमें? स्नायु में, उपास्थि में या सिराओं में, हड्डियों में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। अगला देखें, कह रहा है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? फीमर, हैमर, टिबिया, या हैमर एनविल स्टिरप, या ह्यूमरस हंसली स्टिरप, या रेडियस उल्ना हैमर। तो यहाँ पे देखिए मध्य कान में 3 हड्डियां जो पाई जाती हैं छोटी छोटी, उसका नाम है हैमर, एनविल और स्टिरप। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे कुछ भरना है। कह रहा है प्रश्न में कि पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? वसा में, उपास्थि, कंडरा या स्नायु। तो जो कंडरा होता है ना, कंडरा जिसे टेंडन कहते हैं, वो पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। कौन? कंडरा। बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि मांसपेशियों की थकान निम्न में से किसके संचयन की वजह से होती है? लैक्टिक अम्ल, या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या क्रिएटिन फास्फेट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियां थकावट महसूस करती हैं। आगे देखें, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? स्टिरप, या एनविल, हैमर, एक्स। तो देखिए थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि ये तीनों की तीनों कहाँ पाई जाती हैं? कान में पाई जाती हैं। छोटी छोटी हड्डियां हैं, लेकिन ये एक्स करके कोई हड्डी हमारे शरीर में, मानव शरीर में नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो निम्न में से ना किसको कवर करती है? किसको कवर करती है? मेरुदंड को, मांसपेशी तंत्र को, या तंत्रिका तंत्र को, या आंतरिक तंत्र को। किसको? तो देखिए यहाँ पे बात करें सार्कोलेमा, ये मांसपेशी तंत्र की एक झिल्ली है जो मांसपेशी तंत्र को कवर करती है, घेरे रखती है। चित्र के माध्यम से समझे हैं। यहाँ पे चित्र देखें, ये जो आपको दिख रहा है क्या है? फाइबर, मसल फाइबर है ये, और इसके ऊपर एक परत है, एक घेरे हुए परत है। इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप देखें, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये क्या है? आपका सार्कोलेमा है। सार्कोलेमा, तो पेशी तंत्र को ये घेरे रहती है, सार्कोलेमा। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? थोड़ी पहले हमने ये प्रश्न देखा था, और इसमें क्या सही है? कंडरा। आगे देखें, कह रहा है प्रश्न में कि एक कंडरा किससे बनाया जाता है? कह रहे केवल कोलेजन फाइबर से, अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से, या स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से, या स्थिर और अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? केवल कोलेजन फाइबर से ही कंडरा बना होता है। आगे देखें, कह रहा है कि निम्न चारों में से कौन एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है?
कौन ऑप्शन है, कह रहा है कि बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, सेडल, मैक्रो। तो यहाँ पे देखें ये तीनों के तीनों मानव हड्डी के जोड़ों के नाम है, लेकिन मैक्रो करके कोई नाम नहीं है। इसे आप माइक्रो कहें या मैक्रो कहें, कह सकते हैं। ये छोटा सा एक चिप की भांति होता है जो कंप्यूटर के कार्यों को संपादित करता है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? मायोसिन कहलाता है, अधिपेशिका कहलाता है, पुलिया कहलाता है या एक्टिन? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कौन? एक्टिन। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है एक्टिन कहलाता है। अगला देखें, कह रहा प्रश्न में, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? इंसुलिन, एनिमल हार्मोन, थायरॉक्सिन या एड्रेनालाइन या एड्रीनल? इसी को क्या कहते हैं? एड्रीनल कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है। ठीक, एड्रीनल क्या है? सॉरी, एड्रेनलिन होता है, एड्रीनल नहीं। एड्रीनल ग्लैंड है, उससे निकलता है एड्रीनल हार्मोन, तो उसे एड्रेनालाइन कहिए या एड्रीनलिन कहिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से सही है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हृदय की गति को बढ़ा देता है। इसे भय, डर या फाइट इत्यादि का भी हार्मोन कहते हैं। आप किसी सांप को देखते होंगे और तुरंत आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो ये समझिए कि एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकल के ब्लड में मिल चुका है, जो हृदय तक पहुंच गया है, और उसके बाद वह हृदय की गति को बढ़ा देता है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं, इसे कहा जाता है स्नायु, उपास्थि पेशी या आधात्री? तो बात करें, स्नायु हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करती है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? जिंक जरूरी है, आयरन जरूरी है या सल्फेट जरूरी है या कैल्शियम? तो कैल्शियम और फास्फोरस की ही हड्डियां बनी होती हैं, इसमें हमारे यहाँ ऑप्शन क्या होगा सही? डी वाला कैल्शियम। आगे देखें, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध लिगामेंट या बात करें कि स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं? मांसपेशी हड्डी से, त्वचा मांसपेशी से, हड्डी हड्डी से या तंत्रिका मांसपेशी से? तो स्नायु या लिगामेंट जो होते हैं ना, वो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न क्या है, जॉइंट पर हड्डी की सतह को कौन निम्न में से कौन मुलायम करती है? कार्टिलेज, एरियोलर, टेंडन या बंधन? तो बात करें कार्टिलेज, ये मुलायम करने का काम करती है। आगे देखें, अगला है, कह रहा है अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है निम्न में से किससे? फास्फोरस, सॉरी कैल्शियम और फास्फोरस से, कैल्शियम और प्लैटिनम से, कैल्शियम और मैग्नीशियम से या कैल्शियम और पोटेशियम से? तो बात करें किससे बनी होती हैं अस्थि कोशिकाएं? हम बात करें कि कैल्शियम और फास्फोरस से। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? आंत का, यकृत का, मस्तिष्क का या रीढ़ की हड्डी का? तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल से सही है। आगे देखें क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो गया लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में थकावट या दर्द या पीड़ा महसूस होती है। आगे देखें, क्या निम्न में से कौन न्यूनतम आधात्री वाला एक संयोजी ऊतक है? रक्त, अस्थि, स्नायु या प्लाज्मा? तो बात करें यहाँ पे स्नायु। आगे देखें, कह रहा है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती जो बना होता है कैल्शियम और फ्लोरीन का, कैल्शियम और सोडियम का, फास्फोरस और सोडियम का या कैल्शियम और फास्फोरस का? तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, सही है, कैल्शियम और फास्फोरस का। आगे देखें, कह रहा है कि कौन हड्डियों को जोड़ता है? तो बात करें हम कि स्नायु हड्डियों को आपस में जोड़ता है। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 350 या 206, 115 या 540? तो बात करें कि एक वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है।
आगे देखें, अगला है कह रहा है, अगला मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? टखना या पिंडली की हड्डी या मेरुदंड या जांघ की हड्डी, जिसे हम क्या कह सकते हैं? फीमर भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। आगे देखें, कह रहा प्रश्न में धारीदार पेशियां कैसी होती हैं? एक नाभिक होती हैं, द्विनाभिक होती हैं या बहुनाभिक या अनाभिक होती हैं? तो बात करें जो धारीदार पेशियां होती हैं वो बहुकेंद्रीय होती हैं, बहुनाभिकीय होती हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, कह रहा है स्वैच्छिक मांसपेशियां निम्न में से किसमें विद्यमान है? जिगर में या हाथ में, फेफड़े में या हार्ट में? तो बात कर रहे हैं कि ये हृदय नहीं होगा, ये तो ऐच्छिक है, यहाँ पे होगा बी वाला हाथ में। आगे देखें, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? अनैच्छिक को या रेखित पेशियों को कहेंगे या हृदय पेशी को कहेंगे या ऐच्छिक पेशी को? तो बात करें कि ऐच्छिक पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगले प्रश्न में कह रहा है कि रीढ़ को निम्न चारों में से और क्या भी कहा जाता है? फीमर कहा जाता है, वृक्ष कहते हैं या मेरुदंड या रिप्स? तो बात करें कि रीढ़ को मेरुदंड भी कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, कह रहा है मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है क्या कहलाता है? ठीक, कंडरा कहलाता है, तंतु कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं, उर्विका कहते हैं। तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का जो काम करता है ना, उसे हम टेंडन या कंडरा कहते हैं। टेंडन या कंडरा कहते हैं। ये वाला बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला कह रहा है प्रश्न में कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी निम्न में से कौन सी है? अंशपेशी, स्टेपिडियस, टिबियोलिस या हृदयक? तो बात करें मनुष्य की सबसे छोटी अगर मांसपेशी है तो वो स्टेपेडियस है, जो कहाँ पाई जाती है? कान में। चित्र में देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो मसल्स है ना, वो स्टेपेडियस मसल्स कहती है और ये सबसे छोटी मांसपेशी है। आगे देखें, आगे कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? भुजा में या जो है भुजा के ऊपरी हिस्से में या पैर में या जांघ में? तो बात करें जांघ में, जिसे हमने कहा था कि और क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। वो सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है ना, कौन? फीमर। आगे देखें, अगला बात करें कि मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 208, 234 या 270 या 354? तो बात करें 270 हड्डियां शिशु में होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे बहुत सारी हड्डियां जुड़ती रहती हैं और ये जुड़ करके अंततः कितनी जाती हैं? 206 जाती हैं। आगे देखें, अगला कह रहा है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रीढ़ की हड्डी, प्रगंडिका या कंधे की हड्डी या जांघ की हड्डी? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इस क्वेश्चन को, जांघ की हड्डी सही है। आगे देखें कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? फ्रंटल, जांघ की हड्डी, टखने की हड्डियां या रिब्स? तो इंग्लिश में कहते हैं रिब्स, हिंदी में कहते हैं पसलियां। क्या कहते हैं? पसलियां। तो हमारे यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है हमारे कानों में, इन चारों में से कोई यहाँ भरना है, कि उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। सिराओं की उपस्थिति के कारण, हड्डियों की उपस्थिति के कारण, उपास्थियों की उपस्थिति के कारण, या जो है स्नायुओं को? तो बात करें यहाँ पे हमारा सही है उपास्थियों की उपस्थिति के कारण। देखो, एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। ठीक है, जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, वो कठोर होती हैं। उपास्थियां कैसी होती हैं? लचीली होती हैं। जैसे कान को आप, जो पिन्ना है ना, इस तरह से आपका कान उसे मोड़ते होंगे तो वो मुड़ जाता होगा, तो उसमें उपास्थि। नाक को मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, या गले को दबाएंगे थोड़ा दबेगा। ठीक है ना, उन सभी में क्या है? उपास्थि है। वो उपास्थियों की बनी हुई है। आगे देखें, आगे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कपाल, मेरुदंड, पसली या कंधा? तो बात करें कंधा सही ऑप्शन है। आगे देखें, अगला कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टिबिया,
ट्रेपिजियम या स्टेपीज या जांघ की हड्डी, तो यहाँ पे स्टेपीज सही है। पहले भी देखा जा चुका है, थोड़ा दूसरी तरह से प्रश्न लिखा हुआ था। आगे देखें, अगला कह रहा है मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो बात करें कहाँ पाती है, सॉरी ये नहीं बल्कि कान में पाती है। चित्र में देखें, यहाँ पे देखें कि ये सबसे छोटी हड्डी है, कहाँ पे है, स्टेपिस बोन, ये वाला। एक मिनट थोड़ा सा अंकित कर देते हैं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे स्टेपिस बोन यहाँ पर पाता है, ये सबसे छोटी हड्डी है, कान में पाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।